दिल्ली सल्तनत में साहित्य उन्नत था। यहाँ पर अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में, सभी प्रकार की भाषाओं में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। या सभी प्रकार की भाषाएं उन्नत अवस्था में हैं। तुर्की शासकों की जो प्रशासनिक भाषा है वो पारसी है एवं धार्मिक भाषा अरबी थी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में। अगर पारसी साहित्य की बात करते हैं तो पारसी साहित्य की जो स्थिति थी वो थी, भारत में पारसी का आगमन मुस्लिम विजेताओं के साथ हुआ, ये हम जानते हैं। प्रथम के अंदर लाहौर था। दिल्ली सल्तनत में पारसी राज्य भाषा रही है दिल्ली सल्तनत की। अब बात करते हैं ऐबक के समय में पारसी साहित्य का विकास। हसन शाह निजामी ताजुल मासिर लिखता है। ऐबक के समय में हसन निजामी एक अच्छे विद्वान और कवि हुए। उन्होंने ग्रंथ लिखा ताजुल मासिर फारसी भाषा में। विद्वान ऐबक के समय में विद्वान क्या थे, दिल्ली आने लगे। इल्तुतमिश के समय में बात करते हैं तो मिनाज उद्दीन सिराज ये एक अच्छे फारसी के ज्ञाता हुए। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद समय में फारसी साहित्य की क्या स्थिति थी उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सिराज ने तब सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में सिराज ने क्या लिखा था, तबकात नासरी, जिसमें उसने कहा कि जो नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का आदर्श सुल्तान है। बलबन के समय में अगर बात करते हैं तो अमीर खुसरो नौ पे सिपाह लिखता है फारसी भाषा में। आमिर हसन हुआ जो भारत का सादी कहा जाता है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा फवाद उल फवाद। अमीर खुसरो की जो रचनाएं थी फारसी में वो हैं आशिका, नुसिपर और किरानो सादेन। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में फारसी साहित्य की क्या स्थिति रही। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो फारसी साहित्य के विद्वान रहे हैं सदरुद्दीन, फखरुद्दीन और हमीदुन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अगर बात करते हैं तो इतिहासकार बर्नी एक अच्छा पारसी का ज्ञाता रहा है। उन्होंने पुस्तक लिखी है तारिक फिरोजशाही, फतवाए जहादारी, कुव्वतुल तवारीख, मासिर एल मसादत, हसरतनामा और बद्र ए चाच। दूसरा जो विद्वान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो था बद्र ए चाच। उन्होंने लिखा है दीवान ए चाच और शाहनामा। फारसी भाषा में थे ये सब ग्रंथ। तूतीनामा, एक तूतीनामा ग्रंथ लिखा है जियाउद्दीन नक्शवी ने। जियाउद्दीन नक्शवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तूतीनामा। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में फारसी साहित्य पर एक दृष्टिपात करते हैं तो शमस सिराज अफीफ उन्होंने लिखा है पारसी भाषा में तारिक फिरोजशाही। सैयद वंश के समय में अगर बात करते हैं मुबारक शाह के समय में तो यहया बिन अहमद जो सरहिंदी है उनकी पुस्तक है तारिक मुबारक शाही। तारिक मुबारक शाही मुबारक शाह को ही समर्पित है। सिकंदर लोदी शो में एक विद्वान था, वो गुलरुखी नाम से पारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। इनके समय में एक विद्वान हुए अजीमुल्ला और दूसरा है शेख जलालुद्दीन। अब बात कर लेते हैं प्रांतीय दिल्ली सल्तनत के समय प्रांतीय राजभाषा में फारसी साहित्य की स्थिति। दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों में फारसी साहित्य का विकास को योगदान दिया। बहमनी राज्य की बात कर लेते हैं तो बहमनी में मोहम्मद गुआ हुए, उन्होंने पत्र लिखे। उन पत्रों के संकलन को कहा जाता है रिजायुल इंसा। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह भी फारसी साहित्य में रुचि लेते थे और उनके समय में शहाबुद्दीन दौलती जो दौलतवादी है उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। दिल्ली सल्तनत के समय में अब हम बात कर लेते हैं अनुवाद, जिन पुस्तकों का अनुवाद हुआ उनका। तो औषधि शास्त्र की, संगीत शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों का पारसी में अनुवाद हुआ है। अजीजुद्दीन किरमानी ये एक विद्वान है जिन्होंने क्या है ज्योतिष के ग्रंथों का दलाल ए फिरोजशाही नाम से पारसी में अनुवाद किया। सिकंदर लोदी के समय में बात करते हैं तो मीर भुआ ने आयुर्वेद के ग्रंथ का तिब्बत सिकंदरी नाम से पारसी भाषा में अनुवाद किया।